चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 गणित अध्याय 2 बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है इसका बहुपद। बहु मतलब क्या होता है? अधिक। बहु मतलब क्या होता है? अधिक। पद में से होता है टुकड़ा, खंड या भाग। यानी कि बहुपद किसे बोलेंगे? इसका अधिक टुकड़ा हो, अधिक भाग हो या अधिक खंड हो। तो किसका हो? तो वैसा बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक का, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिक पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अधिक पद, यानी कम से कम उसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। ठीक है। तथा एक और करने वाली बात है, तथा उसमें स्थित जो चर है, स्थित चर, चर जन्म करते हो वह मान जो बदलते रहते हैं उसका बोलते हैं चर बोलते हैं। यानी एक्स वाई जेड एबीसीडी सब क्या होते हैं? चर। उसमें जो स्थित चर हो उसका घात क्या हो? धनात्मक हो। इस बात को ध्यान देना है, उसका घात क्या हो? धनात्मक। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें स्थित जो चर है उसका घात क्या हो? धनात्मक हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इस बात को जरूर ध्यान देना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिक पद हो और पद क्या हो? प्लस और माइनस में क्या हो? जुड़े हुए हो। प्लस और माइनस में क्या हुआ? जुड़े हुए हो। और उसमें जो स्थित चर हो वह क्या हो? उसका जो पावर हो यानी घात हो क्या हो? प्लस में हो। किसमें हो? प्लस में हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 4 क्या लिखा है जी? 2x + 4। यहाँ पे कितने पद हो गए? तो एक और एक 2 पद हो गए ना। यहाँ पे जो चर क्या है? x है, इसका घात क्या है? तो धनात्मक है। कुछ नहीं तो एक है, धनात्मक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पद है, 3 पद है ना। यहाँ पे भी इसका क्या है? जो घात है वो क्या है? धनात्मक है, यानी कि 2 है, धनात्मक ही है। यहाँ पे भी घात क्या है? x का क्या? धनात्मक है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो x है उसका घात क्या धनात्मक है? √3 और x घात क्या है? धनात्मक है। और ये y का भी घात क्या है? धनात्मक है। तो इस प्रकार से और कोई बहुपद रहता है, इस प्रकार से कोई अगर बीजीय व्यंजक रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को देखो 2 आधार पर बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पे। एक होता है आपको घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर। एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद 3 होते हैं। ऐसे तो 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग घात का कितना बहुपद करना है? 3। पहले क्या हो जाएगा? एक घाती या रैखिक बहुपद। एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगा? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 1। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे क्या बोलते हैं? घाती या रैखिक बहुपद। जैसे ये आपको यहाँ पे लिखा गया है 2x + 4 3x - 7 x - √2। इसी को हम क्या बोलते हैं? घाती बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है घाती बहुपद का? ax + b, जहाँ a और b कोई वास्तविक संख्याएं होती है। जहाँ a और b क्या होती है? कोई वास्तविक संख्या होती है। और a = 0 यानी a 0 नहीं हो सकता है। इसका शून्य क्या होता है? -b/a। शून्य क्या होता है? -b/a होता है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है? चलिए दूसरा क्या होता है जी? द्विघाती बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितने हो? 2। जिसका अधिकतम घात 2 होते उसे क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। जैसे x² माइनस में 4 हो गया, 2x² + 4x + 8 हो गया, 3x² 9 हो गया। ये सब क्या है? द्विघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। इसका सूचक होता है 2 अल्फा और बीटा। दोस्तों का योगफल कितना होता है? -b/a। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक कर सकते हो। दोस्तों को जोड़ते हैं अल्फा × बीटा तो क्या होता है? c/a। c को क्या बोलते हैं हम लोग? अचर पद। c क्या बोलेंगे? अचर पद। a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। ठीक है। यहाँ पे भी a, b और c क्या होता है? कोई वास्तविक संख्या होती है तथा a ≠ 0 होता है। a ≠ 0 यानी a 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब चलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होते हैं? 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3। उसे ही बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे x³ + 4x² + 6x + 8। इसका अधिकतम घात कितना है जी? 3 है। ठीक है। यहाँ पे x³ - 27 कितना हो जाएगा? x³ - में 27। इसका अधिकतम कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। इसके कितने शून्य होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने शून्य होते हैं? 3। अल्फा बीटा और गामा।
अगर तीनों बहुपद को जोड़ते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसको तुम और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, या तो एक्स स्क्वायर गुणांक बटा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। फिर अल्फा बीटा इंटू गामा पर क्या होता है माइनस में डी बाई ए, डी क्या होता है अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। समझा गया ना।